नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नंगे पैर मंदिर जाने से हमें कितना फल मिलता है और दोस्तों मंदिर के भीतर हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी यह सब जान पाओगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, हिंदू धर्म में दुनिया के सबसे लोकप्रिय धर्मों में से एक है। इस धर्म में अनगिनत रस्में हैं जिनका आयत भी बहुत मायने रखता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का अपना अलग महत्व बताया गया है। ऐसे ही पूजा के अलग अलग नियम भी होते हैं जिनका अनुसरण जरूरी माना जाता है। और दोस्तों, इन्हीं नियमों में से एक प्रमुख नियम है कि मंदिर के भीतर प्रवेश करते समय जूते और चप्पल प्रवेश द्वार के बाहर ही उतार देना चाहिए। और दोस्तों, वास्तव में आपके मन में कभी न कभी एक ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर मंदिर में प्रवेश हमेशा नंगे पैर क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, मेरे मन में भी ऐसे कई सवाल बार बार यह ख्याल आते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको बताते हैं इन सवालों के सही जवाब के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों, धार्मिक स्थल बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसकी पवित्रता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम जूते चप्पल पहनकर मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं तो उस स्थान की पवित्रता भंग हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि मंदिर ही नहीं बल्कि घर के भीतर भी बाहर इस्तेमाल किए जाने वाले जूते चप्पलों का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता है। और दोस्तों, दरअसल ज्योतिष शास्त्र की ना भी माने तब भी विज्ञान के अनुसार बाहर प्रयोग में लाए गए जूते चप्पलों में कई लाख बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनके मंदिर में प्रवेश करने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि हम मंदिर में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश करते हैं तो ये ईश्वर का अपमान करने जैसा होता है और ईश्वर को सम्मान देने और उनके प्रति आस्था दिखाने का एकमात्र तरीका मंदिर में नंगे पैर प्रवेश करना माना जाता है। केवल मंदिर ही नहीं बल्कि लोग अपने घरों में भी जूतों की मनाही करते हैं क्योंकि इसे भी घर के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि हम मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप पैरों को पानी से धो लेते हैं तो यह और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दरअसल पानी एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एनर्जी का स्रोत होता है जिसके कारण नंगे पैर पानी से धोने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों, जूते हटाकर नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करने का एक सबसे लोकप्रिय कारण यह भी है कि जूते के तलवे सड़क की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। और दोस्तों, दूसरा यह भी कारण है कि जूते चमड़े के बने होते हैं जिसे हिंदू धर्म में अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह मृत जानवरों से बनते हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि हिंदू धर्म में न केवल अपने जूते बाहर छोड़ देते हैं बल्कि जब वे किसी पूजा या किसी धार्मिक काम के लिए बैठते हैं तो उन्हें अपने चमड़े के बेल्ट और पैस को भी उतारना पड़ता है। और दोस्तों, जूते आमतौर पर हमारे पैर की उंगलियों और तलवों को धूल और बाहरी दुनिया से भी सभी प्रकार की अशुद्धियों के संपर्क से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी वजह से जूते गंदगी से भरपूर होते हैं। यही वजह है कि मंदिर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इसके भीतर नंगे पैर ही प्रवेश करने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि मंदिर के भीतर हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों, कई बार मंदिर जाते समय या भगवान के दर्शनों के दौरान लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें दर्शन का फल नहीं मिलता है। और दोस्तों, आइए जानते हैं कि देव स्थानों पर जाते समय और भगवान के दर्शन के दौरान व्यक्ति को कौन कौन सी भूल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए या करने के बाद परिक्रमा हमेशा बाएं हाथ से शुरू करनी चाहिए।